पापा हम्म? पापा मुझे ना नया लैपटॉप चाहिए। नया लैपटॉप? लेकिन बेटा अभी पिछले महीने तो तुझे नया लैपटॉप लेके दिया था, अब क्या हुआ? अरे पापा वो तो नॉर्मल लैपटॉप है ना, मुझे इस बार गेमिंग लैपटॉप चाहिए। गेमिंग लैपटॉप? हाँ पापा, मेरे ना सारे दोस्तों के पास गेमिंग लैपटॉप है, सब लैपटॉप में गेम खेलते हैं, एक मैं ही अकेला हूँ, मुझे फ़ोन में खेलना पड़ता है यार। बेटा अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे फिर से नया लैपटॉप लेके दूं। अब तू एक काम कर, अभी अपने मोबाइल से काम चला ले, कुछ महीने रुक जाएगा तो मैं तुझे नया लैपटॉप लेके दे दूंगा। पापा देखो बहाने मत बनाओ, मुझे अभी लैपटॉप चाहिए तो चाहिए। लेकिन बेटा मेरे सारे दोस्त कितने लकी हैं, उन्हें इतने अच्छे पापा मिले हैं, जो बोलो वो दिलवा देते हैं। और एक मेरे पापा हैं, कुछ भी मांग लो पहले बहाने आ जाते हैं इनके। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटा, बस कुछ दिन रुकने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते हो तो फिर मुझे पैदा क्यों किया? क्या फायदा आपके होने का? ये क्या बोल रहा है तू? देखो पापा, मुझे लैपटॉप चाहिए तो चाहिए, अगर मुझे लैपटॉप नहीं मिला ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। राजेश जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं जल्दी वापस दे दूंगा आपको। नहीं अंकल जी, इस बार पैसे तो नहीं दे पाऊंगा मैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। संजय भाई, पैसे तो अरेंज नहीं हो पाए, मेरे पास भी इतने पैसे हैं नहीं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मल्होत्रा जी, वो कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? कितने? 50,000 रुपये। मुझे 50,000 तो नहीं है, अब 10,000 रुपये ले लूँगा। ये शुक्रिया। ठीक है, ख्याल। बेटा ये देख बेटा, 30,000 रुपयों का इंतजाम हो गया। तू अगर मुझे 1 महीने का और टाइम दे देगा ना, मैं बाकी के पैसों का भी इंतजाम कर लूंगा। तुझे तुझे लैपटॉप जरूर लेके दूंगा बेटा। ये देख पापा ये पैसे आपने जिससे लिए हैं उन्हें वापस कर दीजिए, मुझे अब लैपटॉप नहीं चाहिए। लेकिन बेटा कल सुबह तो तू जिद कर रहा था कि तुझे लैपटॉप चाहिए, मतलब चाहिए। फिर अचानक अभी क्या हो गया? अरे क्या हुआ बेटा, बोलना। पापा वो मुझे कॉलेज के किसी काम के लिए पैसे चाहिए थे, मैं आज वही लेने आपके ऑफिस आया था, वहाँ मैंने देखा कि नमस्ते साहब। साहब अगर मुझे कुछ एडवांस मिल जाता तो। एडवांस? साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं ओवर टाइम करके चाहे दिन चाहे रात आप जैसा कहोगे जल्दी से जल्दी पैसे पूरे कर दूंगा। बस मुझे एडवांस दे दीजिए साहब। देखिए, आप अपनी उम्र के हिसाब से ऑलरेडी ज़्यादा काम करते हैं और इसी वजह से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और अब आप और ज़्यादा काम करने को कह रहे हैं। आपको अपनी कुछ फिक्र है कि नहीं? साहब मैं जानता हूँ, पर वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अचानक पैसों की इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं। देखिए साहब, मैं जो भी कमाता हूँ अपने बेटे के लिए ही तो कमाता हूँ, और आगे भी जो भी कमाऊंगा जो भी करूंगा अपने बेटे के लिए ही करूंगा साहब। मैं नहीं चाहता कि उसे कभी भी ऐसा लगे कि उसका बाप उसकी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता साहब। नवीन जी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बार आप अपने बारे में भी तो सोच के देखिए। अरे साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बस आप थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए साहब, प्लीज। ठीक है,
आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चले जाइए, मैं उनसे बोल देता हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि आप मेरे लिए कितना कुछ करते रहे और सिर्फ फालतू की जिद करके आपको परेशान करते रहा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नहीं पापा, मैं अपनी दिखावे की जिंदगी जीने में इतना अंधा हो गया था कि मैं ये सोचने लगा था कि आप मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए हो बस। मुझे आज जाके समझ में आया है कि अगर मुझे आपकी जरूरत है तो आपको भी तो मेरी जरूरत होगी ना। बाप होने के नाते आपने सारे फर्ज पूरे किए, लेकिन बेटा होने के नाते मैंने क्या किया? कुछ नहीं। हाँ बेटा, आपसे ना आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा और घर के खर्चों में आपका हाथ बटाऊंगा। प्रॉमिस, सबसे मैं ये फालतू की जिद नहीं करूंगा आपसे और ना ही कोई फालतू खर्चे करूंगा। सॉरी पापा, सॉरी। जोर से बोलो हैप्पी